हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगा प्रॉफिट लॉस के बारे में। प्रॉफिट लॉस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और अपने इसके प्रॉफिट लॉस के 2-3 लेक्चर रहने वाले हैं। तो प्रॉफिट लॉस क्या है, काफ़ी वेटेज रखता है। जैसे सीएसआई और नेट में काफ़ी 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके। और सभी सब्जेक्ट्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे लाइफ साइंसेज हो, चाहे फिजिकल साइंसेज हो, चाहे मैथमेटिकल साइंसेज हो, कोई भी अपने सब्जेक्ट हो उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी लेवल अलग अलग हो सकता है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का, तो लेकिन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है प्रॉफिट लॉस का। तो प्रॉफिट लॉस टॉपिक क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अपने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे इससे पहले मैंने परसेंटेज का टॉपिक करवाया था। परसेंटेज का टॉपिक जिसने नहीं देखा, उसकी वीडियो नहीं देखी पूरी, तो उसकी वीडियो देख कर आए, क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट काफी काम आएंगे प्रॉफिट लॉस में। उसके बेसिक के आगे अपने क्या है, आगे जो लेवल है प्रॉफिट लॉस का, वो अपने काफी क्या करेगा, हेल्प करेगा उसमें। प्रॉफिट लॉस का जो भी अपने बेसिक क्लियर हो तो इसमें काफी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट अपने क्या है, 2 क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने होमवर्क के लिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाय 25% टू मेंटेन द बजट, सुषमा रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दिस ऑयल बाय 20%, द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू द क्रूड ऑयल इज। तो ये क्वेश्चन था अपने प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल से रिलेटेड। इंक्रीज कर देंगे अगर एडिबल ऑयल के प्राइस को, तो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे इसका आंसर दिया कईयों ने 0%, बिल्कुल सही था इसका 0%। 2-3 बच्चों ने आंसर दिया है इसका। बाकी भी आंसर दिया करें, कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करें। और इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे मैं एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन के इक्वल है। ठीक है, तो प्राइस में एक्सपेंडिचर, अपने इनिशियल एक्सपेंडिचर अपने 100 मान लेते हैं। जैसे अपने क्या है, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, क्वेश्चन अपने करवाया था ना, कौन सा, रेक्टेंगल वाला, उसमें 100 मानना था। 100 मान के इसमें करेंगे, जैसे 100 मान के इसको करेंगे। अब ये चेंज किसके कारण हो रहा है, देखो प्राइस और कंजप्शन के इनटू के कारण चेंज हो रहा है, दोनों के कारण एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है। देखो प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस क्या बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर का अपने एडिबल ऑयल का 25% बढ़ रहा है। तो अपने 100 के कारण कितना परसेंटेज चेंज आ गया इसमें अपने प्राइस में 125 हो गया, अगर 100 था पहले। ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने थोड़ी सी उसके बारे में। बाकी इसको फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व किया जा सकता है, फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो आप। उसमें कंजप्शन क्या होगी, अपने रिड्यूस होगी, मतलब डिक्रीज होगी। 20% डिक्रीज होगी, मतलब कितनी होगी, अब 80% होगी। 80/100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 भी कैंसिल होगी। 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 25। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आ गया, 25 4 जा 100। मतलब पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 100 था, अब भी 100 है। मतलब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 0% है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट था। ठीक है, 2 बच्चों ने इसका आंसर दिया कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा। जैसे श्रेयास पाटिल ने आंसर दिया, वेरी गुड श्रेयास। और दूसरा श्रेवणी ने आंसर दिया, वेरी गुड श्रेवणी। तो ऐसे ही आंसर देते रहें कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि आप करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जो भी होमवर्क देता हूँ। और आपका खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन हो रहा है और उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। द रेड ब्लड सेल्स इन ए ब्लड सैंपल ग्रोज बाय 10% per hour in first 2 hours, decreased by 10% in next hour, remains constant in next 1 hour, and again increase by 5% per hour next 2 hours. If the original count of RBC in sample is 40,000, find the approx RBC count at end of 6 hours. एंड ऑफ 6 आवर्स में अपने कितना आरबीसी काउंट रह गया, वो अपने फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, 10% पर आवर
अपने इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट 2 आवर्स के लिए। फर्स्ट 2 आवर्स के लिए 10% इंक्रीज है, तो फर्स्ट 2 आवर्स के लिए अपने लिख लेते हैं फर्स्ट 10% इंक्रीज है। उसके बाद क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट इन नेक्स्ट 1 आवर। नेक्स्ट 1 आवर में कांस्टेंट है तो 0% चेंज है। चेंज लिख रहे हैं अपने, चेंज कितना हो रहा है, एंड अगेन इंक्रीज बाय 5%। तो उसके बाद 4th आवर में 5% इंक्रीज हो रहा है, 5th आवर में भी 5% इंक्रीज हो रहा है, एक रह गया बीच में, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है 4th आवर में 10% डिक्रीज हो रहा है ना। देखो फर्स्ट आवर में 10% इंक्रीज, सेकंड आवर में 10% इंक्रीज, थर्ड आवर में कांस्टेंट, और 4th आवर में 10% डिक्रीज, और 5th आवर में 5% इंक्रीज, और 6th आवर में भी 5% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आरबीसी काउंट। तो अपने 6 आवर्स के बाद आरबीसी काउंट कितना होगा वो अपने कैलकुलेट करना है। जैसे 40,000 था इनिशियली 40,000 था, उसके बाद 10% इंक्रीज हुआ तो 110/100, फिर 10% इंक्रीज हुआ 110/100। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0% चेंज है, मतलब इतना ही रहेगा, ये 90/100। नेक्स्ट अपने कितना हो जाएगा, 5% चेंज है तो 105/100, ये भी 105/100। इसको सॉल्व करना है, डबल जीरो, ये 0 से 0 कट गई, और ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल। अब 0 तो कैंसिल होगी, इसके बाद क्या करना है, सोल्व करना है इसको। 5 2 जा 10, ये 21 आ जाएगा, और ये 2 से कैंसिल करें तो 2 2 जा 4 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे करके अपने सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लेना, 4802 4.5 के लगभग आएगा। तो ये अप्रोक्स किसके इक्वल है, 48025, ठीक है, 48,025 के इक्वल आ गया। तो अपने सी ऑप्शन इसका राइट आना था। एक बच्चे ने आंसर दिया है इसका, श्रेयस पाटिल ने। श्रेयस पाटिल, वेरी गुड। तो ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देते रहे। अब अपने नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉफिट लॉस के बेसिक के बारे में। प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्या है, जैसे प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। जैसे 2 तरह के प्राइस अपने को पढ़ने को मिलेंगे, सीपी और एसपी के बारे में। सीपी और एसपी, वैसे एमपी भी पढ़ने को मिलेगा, एमपी के बारे में थोड़ा सा अपने डिस्कस करते हैं आगे। जैसे सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिससे अपने वस्तु को खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं, और जिससे वस्तु को बेचा जाता है उसे अपने क्या बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। इसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है, मान लो प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट कब होगा, पहले तो बात करते हैं प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी क्या होगा, ग्रेटर देन सीपी होगा, ठीक है, सीपी से ज्यादा होगा एसपी, जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, इस केस में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू आ जाएगा सीपी एसपी माइनस सीपी के इक्वल, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है तो प्रॉफिट अपॉन क्या आ जाएगा, सीपी इंटू 100, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बाकी काम आते भी रहते हैं कभी कभार, और काम अगर फॉर्मूले ना भी याद हो तब भी काम चल जाएगा। तब कैसे चल जाएगा वो एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अपने अगर सीपी की वैल्यू एसपी से ज्यादा हो, इस केस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कोई वस्तु अपने 100 रुपए की खरीद के 90 में बेच रहे हैं, उस केस में लॉस ही होगा, अपने प्रॉफिट थोड़ी होगा, ठीक है। दुकानदार बच्चा अच्छी तरह से जानता है, दुकानदार बंदा अच्छी तरह से जानता है कि कब लॉस होता है कब प्रॉफिट होता है, अच्छी तरह से मालूम है, और कब अपने को लॉस में भी प्रॉफिट कमाना है वो भी अपने अच्छी तरह से जानता है। ये आ जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 के इक्वल आ जाएगा। मैंने डिस्कस किया प्रॉफिट और लॉस के थोड़े से बेसिक के बारे में डिस्कस किया, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वैसे तो मालूम होगा सभी को। अपने नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये मैंने बता दिया। अगर प्रॉफिट फाइंड करना हो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 आ जाएगा, और लॉस फाइंड करना हो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज फाइंड करना। अगर अपने पास प्रॉफिट या लॉस गिवन हो और सीपी गिवन हो तो एसपी फाइंड करना हो, तब कैसे फाइंड करते हैं, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज प्लस अपॉन में 100 आ जाएगा। ऐसे ही सीपी फाइंड कर सकते हैं, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट के इक्वल आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जैसे मार्क्ड प्राइस कोई भी अपने वस्तु है उस पे अपने रेट लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है, उसे मार्क्ड प्राइस बोल देते हैं, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट देते हैं, जब मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट क्या होता है, कोई भी अपने छूट मिलती है उस पे डिस्काउंट बोल देते हैं उसको। जैसे 100 रुपए की वस्तु है, अपने को मान लो डिस्काउंट करके 80 में मिल रही है, तो अपने 20 रुपए उसका क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट अपने किस पे होता है,
मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है और उसके बाद डिस्काउंट घटाने के बाद अपना सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ जाता है एमपी माइनस डिस्काउंट के इक्वल। अगर डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना हो, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 आ जाएगा। अगर इससे सेलिंग प्राइस भी फाइंड करना हो, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एमपी इंटू 100 प्लस माइनस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 के इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। एक अपने क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल गिवन है अपने, देखिए एग्जांपल, एसपी ऑफ एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल का एसपी गिवन है 150 रुपीज के इक्वल और सीपी गिवन है उसका 125 के इक्वल। तो प्रॉफिट हो रहा है इस केस में, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर देन, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी के इक्वल है। ठीक है, ये अपने ग्रेटर देन है, मतलब ज्यादा है सेलिंग प्राइस सीपी से, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होने पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट 25 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 25 रुपीज का प्रॉफिट होने से क्या हो गया कि जो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट अपॉन 125 मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 के इक्वल आ जाएगा। या फिर सीधा अपने बेसिक से भी कर सकते हैं, जो परसेंटेज का बेसिक पड़ा है उससे भी कर सकते हैं। जैसे 125 टू 150 जा रहा है, जो अपने ये अपने सीपी है, ये अपने एसपी है। ठीक है, 125 टू 150 जा रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 25 इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है अपने को। तो ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज परसेंटेज या फिर डिक्रीज परसेंटेज क्या आ जाएगा, उसका लॉस आ जाएगा। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना है, देखो 25 इंक्रीज हो रहा है 125 पे, इंटू 100 आ जाएगा। 25 से कैंसिल करेंगे अपने क्या आ जाएगा, 20% के इक्वल क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसे अपने इस किसी आर्टिकल का प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एसपी इक्वल टू 240 है, किसी अपने प्रोडक्ट का एसपी गिवन है 240 और सीपी गिवन है उसका 300। तो लॉस परसेंटेज कैसे है, 300 से अपने 240 जा रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, कमी आ रही है ना 60 की, 60 का डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज परसेंटेज या फिर रिड्यूस परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने, 60 का लॉस हो रहा है कितने पे हो रहा है, देखो 300 पे इंटू 100 आ जाएगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो ये भी 20% के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने 20% के इक्वल आ जाएगा जो पूछा था आपने लॉस परसेंट। तो ये अपने लॉस परसेंट आ गया 20% के इक्वल। नेक्स्ट अपने डिस्कस करें, जैसे एन आर्टिकल सेल्स एट 240 रुपीज ऑन 20% प्रॉफिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते, ठीक है। तो आर्टिकल कोई बेच रहे हैं 240 रुपीज में ऑन 20% प्रॉफिट पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने मान लिया 100 है, ठीक है, उस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20%, मतलब 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 20% इंक्रीज होने पे उसका जो प्राइस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 120 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो 240 रुपीज के इक्वल है, तो 120 को इक्वल कर देंगे 240 रुपीज के इक्वल। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट मतलब 120 यूनिट की वैल्यू है एक तरह से, ये 240 अपॉन 120 ये इक्वल आ जाएगा 2 के। उसके बाद अपने क्या फाइंड करना है, सीपी। सीपी इक्वल टू 100 यूनिट के है, तो 100 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 200 रुपीज के इक्वल आ गया। तो बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर फॉर्मूले से सॉल्व करना है, सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला था एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इससे सॉल्व कर सकते थे 240 इंटू 100 अपॉन 120, इसको सॉल्व करेंगे 200 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। तो फॉर्मूले भी काम आ जाते हैं, वैसे सीधा कंसेप्ट भी काम आ जाता है। जो बेसिक अपने पढ़ा था उसमें परसेंटेज में, परसेंटेज का काफी यूज है। एक अपने फ्रैक्शन वाला मेथड भी इसमें काम आ जाता है। फ्रैक्शन वाले मेथड से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो फ्रैक्शन वाला मेथड भी चलो समझ लो। फ्रैक्शन वाला मेथड क्या है, 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका फ्रैक्शन फाइंड करेंगे 1/5 के इक्वल है। तो सीपी अपने 5 मान लेते हैं, एसपी किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब 20% ऑफ 5 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो प्रॉफिट 1 है।
जिससे क्या आ गया, SP6 के इक्वल आ जाएगा। कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 1 अपॉन कितने पे इंक्रीज हो रहा है, 5 पे, इंटू 100 आ जाएगा। ये भी 20% के इक्वल आ जाएगा। अपने को फाइंड 20%, सॉरी 20%, अपने ये नहीं फाइंड करना ना। फाइंड क्या करना है वो देखिए, फाइंड अपने को करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं सॉरी, CP फाइंड करना है ना। SP गिवन है, जैसे 6 की वैल्यू गिवन है 240 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू 40 रुपीज के इक्वल आ जाएगी। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 इंटू 5, 200 रुपीज के इक्वल आ जाएगी। तो इसका जो CP है अपने 200 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। थोड़ा बेसिक है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि अपने टाइम इसमें इतना खराब नहीं कर सकते। प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट लगभग सभी का क्लियर होता है। नेट लेवल के स्टूडेंट हैं, कोई छोटे मोटे स्टूडेंट नहीं है। चलिए 200 रुपीज के इक्वल इसका CP आ गया। नेक्स्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। व्हाट इज द गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। देखिए CP और SP का रेशो गिवन है। रेशो कितना है, जैसे 20/21 के इक्वल है। मतलब CP 20 था पहले और SP कितना हो गया, 21 हो गया। तो 21 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ। कितने पे इंक्रीज हो रहा है, 20 पे, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गेन परसेंट जो है या फिर प्रॉफिट परसेंट है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 5% के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व किया ना, 25 जा 100, तो ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन गेन्स 20% by selling an article for a certain price. If he sells it at double the price, the percentage of profit will be, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। देखो एक ही मेथड से चलते हैं अपने, बाकी तुम जो मर्जी मेथड से करिए, ठीक है, आप जो मर्जी मेथड से करना, मैं एक ही मेथड करवा रहा हूं। अब एक ही मेथड से चलते हैं। जैसे ए मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। जैसे सर्टेन प्राइस अपने 100 है किसी भी आर्टिकल का, अब 20% गेन हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 120 के इक्वल आ गया। 20% प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऐड कर दिया, 20% 100 का क्या होगा, 20 होगा। अब सेलिंग प्राइस 120 आ गया। अगर इसको डबल कर दें, प्राइस को, मतलब जो सेलिंग प्राइस है, ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, सेलिंग प्राइस इसको क्या कर दें, न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ गया अपने 120 की जगह 240 के इक्वल आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा इस केस में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, इंक्रीज कितना हो रहा है, 140 इंक्रीज हो रहा है। अब 100 पे इंक्रीज हो रहा है 140, तो 100 पे जो इंक्रीज होता है वही तो परसेंटेज होता है। तो सीधा 140 परसेंटेज भी लिख सकते हैं। अगर अपने ऐसे भी फाइंड करें, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, 140% के इक्वल क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा 140। ये अपने क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए रिटेलर बाइज ए कूलर फॉर 1200 रुपीज एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन इट आर 40 रुपीज। इफ ही सेल्स द कूलर फॉर 1550, 1550, डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। देखो रिटेलर अगर कूलर को बाय कर रहा है 1200 पे, मतलब 1200 पे, अब 40 रुपीज एक्स्ट्रा भी तो लगा रहा है, तो CP इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1240 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। और SP तो वही गिवन है 1550 के इक्वल है। तो अपने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो 210 का या 310 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 310 का प्रॉफिट हो रहा है 1240 पे, इंटू 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अपने, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 31 4 जा क्या आ जाएगा, 124 के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अपने, 25% क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये अपने एक और बेसिक क्वेश्चन था, जो भी है सीधा प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, CP SP गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ए शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट एट सेम प्राइस पे बेच रहा है, देयर इज गेन ऑफ 20% ऑन वन टीवी एंड ए लॉस ऑफ 20% ऑन द अदर, state which of the following statement is correct? The shopkeeper makes no profit, no loss. The shopkeeper loses by 2%. The shopkeeper gains by 4%. The shopkeeper loses by 4%. इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने। चलिए, शॉपकीपर है, अपने इसको फ्रैक्शन से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वैसे सीधा भी कर सकते हैं, सीधा अपने करना हो इसको 100 इंटू सीधा 120/100 आ जाएगा, इंटू 80/100 के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 96, तो 96 आ गया, मतलब शॉपकीपर लूजेस 4% के इक्वल लूज कर रहा है। लेकिन हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इसका जो मेथड है वो बता देता हूँ, फ्रैक्शनल वाला मेथड है। तो उस मेथड से क्या है, सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर सेम प्राइस में अपने सेल्स कर रहा है और या फिर उसका जो सीपी सेम हो, इसमें एसपी सेम है, फर्स्ट का सीपी सेकंड के एसपी के इक्वल हो, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो फ्रैक्शन वाला मेथड बता रहा हूँ उससे, ठीक है। जैसे सीपी और एसपी लिखते हैं अपने, ठीक है, पहले तो फर्स्ट का और फिर सेकंड का, ठीक है। तो फर्स्ट पे क्या हो रहा है कि 20% गेन हो रहा है, 20% गेन हो रहा है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें इसकी 20% की 1.5 के इक्वल आ जाएगी, मतलब 5 रुपए की वस्तु वो 6 रुपए की बेच रहा है। तो दूसरे पे क्या हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है, मतलब 20% लॉस का मतलब क्या है, 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेच रहा है। लेकिन उसके बाद क्या है, एसपी सेम है दोनों का जो सेलिंग प्राइस है उसको सेम रखना है। उसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 6 है, इधर सेलिंग प्राइस 4 है, इसको सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। ये 10 आ गया और ये 15 आ गया, ये अपने पास 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा। सेम हो गया ना, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। सेलिंग प्राइस सेम हो गया तो अपने को क्या फाइंड करना है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है। देखो दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड करें, सेलिंग प्राइस दोनों का ऐड करें, कितना आ जाएगा, देखो पहले का 10 है, दूसरे का 15 है, टोटल क्या आ जाएगा 10 + 15, ये इक्वल आ जाएगा 25 के। उसके बाद सेलिंग प्राइस पहले का भी 12 है, दूसरे का भी 12 है, 12 + 12 ये 24 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद जो लॉस परसेंट है वो कितना आएगा, 1 का लॉस हो रहा है कितने पे, 25 पे, इंटू 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4% के इक्वल आ जाएगा, ऐसे भी 4% के इक्वल आ जाएगा। अपने जो लॉस परसेंट है ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, अपने सीधा भी फाइंड कर सकते हैं। सीधा अपने लास्ट में क्या हो रहा है वो अपने इधर से कैलकुलेट हो जाएगा। 100 इनिशियल सीपी फाइंड कर लेना है, सीपी मान लेना है, 100 सीपी मान लेंगे। उसके बाद 20% गेन है, मतलब जो प्रोडक्ट में है चेंज किसके कारण आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस दोनों के कारण आ रहा है, ठीक है, दोनों के कारण आ रहा है ना, क्योंकि दो प्रोडक्ट है ना, दो टीवी है तो फर्स्ट के कारण 20% इंक्रीज हो रहा है तो 120/100 आ गया, सेकंड के कारण 20% डिक्रीज हो रहा है तो 80/100 के इक्वल आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इधर से भी क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, तो इधर लॉस हो जाएगा 4% का। 100 रुपए की वस्तु 96 रुपए में बेचनी पड़ रही है तो लॉस हो रहा है 4% का। ऐसे भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12 प्राइम 1.2% had he sold it for 51.80 rupees more, he would have earned a profit of 6%. The cost price of the article is, cost price इसका फाइंड करना है आर्टिकल का। देखो सीपी को अपने 100 मान के सॉल्व किया जा सकता है। जैसे सीपी को 100 मान लिया आपने, उसके बाद जो 12.5% लॉस हो रहा है, 12.5% लॉस होने से कितने का बेचेगा, 87.5, ये क्या आ जाएगा इसका एसपी आ जाएगा। अगर ये
6% ज्यादा प्रॉफिट पे बेचता, ठीक है, मतलब कि 51.80 मोर पे बेचता तो 6% प्रॉफिट हो जाता, मतलब 106 रुपीज का बेचता, और इसकी जो डिफरेंस वैल्यू है वो अपनी किसके इक्वल है, 51.80 के। देखिए पहले केस में लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता कितने का होता, अगर इनका जो डिफरेंस है अपने 51.80 के इक्वल आ जाता, मतलब क्या है, पहले 87.5 का बेच रहा है, अपने अगर 51.80 रुपीज ज्यादा कमाता है तो 106 का बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसका जो गैप है, इसका जो डिफरेंस है अपने इक्वल आ जाएगा 51.80 रुपीज के इक्वल। इसका जो डिफरेंस है वो चेक करें, अपने 18.5 के इक्वल आ जाएगा। 18.5 की वैल्यू 51.80 के इक्वल आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी वो अपने फाइंड करना है। ये 18.5 अपॉन में चला जाएगा और 100 इनटू में चला जाएगा। इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करें, इधर 10 आ जाएगा एक, और 0 से 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35। इसको सॉल्व करें, 37 1 जा 37, 37 1 जा 37, 37 4 जा 148, ये 0 हो गया, ठीक है। 280 के इक्वल आ जाएगा, तो 280 रुपीज क्या आ जाएंगे, उसके आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अपने सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ये अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। एक अपने फ्रैक्शन वाला मेथड भी है, जैसे मेथड 2 फ्रैक्शन वाला है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। 12 1/2%, इसकी वैल्यू 1/8 के इक्वल है। इस केस में सीपी को अपने 8 के इक्वल मानना पड़ेगा। सीपी को 8 के इक्वल मानेंगे, एसपी 7 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस में है ना, लॉस हो रहा है तो अपने एसपी 7 के इक्वल आ जाएगा। अगर प्रॉफिट होता 6% का, मतलब उस केस में एसपी आ जाएगा 8.48 के इक्वल। वो भी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही इसमें थी, तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप आजमा सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश बॉट 2 बॉक्सेस ऑफ फॉर 1300 rupees. He sold one box at profit of 20% and the other box at a loss of 12%. If the SP of both boxes is same, find the cost price of each box. Each box का cost price find करना है। देखिए क्वेश्चन सेम है जैसे अपने पहले क्वेश्चन किया था, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था, प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना था, शॉपकीपर वाला जो टीवी सेट का क्वेश्चन किया था। ये अपने फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। इनका भी क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। दो अपने प्रोडक्ट है, कितने के खरीदे हैं, 1300 के, 1300 के। इसको एक्स मान के भी सॉल्व किया जा सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट से। एक को एक्स मानना, दूसरे को 1300 माइनस एक्स मान। देखो बेसिक से, चलो बेसिक से सॉल्व करवा देता हूँ पहले मैं। मेथड फर्स्ट, बेसिक से चलते हैं। चलो पहले अपने x रुपीज की वस्तु खरीदी, पहले वाला बॉक्स है, दूसरे वाले बॉक्स का रेट 1300 माइनस है, ठीक है। तो पहले पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। पहले का एसपी क्या आ जाएगा, 20% प्रॉफिट पे 120 अपॉन 100, ये अपने इसके इक्वल आ जाएगा। दूसरे का एसपी किसके इक्वल आ जाएगा, 1300 माइनस एक्स इंटू लॉस हो रहा है अपने 12% का, तो 88 अपॉन 100 के इक्वल आ जाएगा। अब दोनों का एसपी सेम है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का एसपी क्या है, सेम है, तो इसको इक्वल रख देंगे एसपी को, दोनों के एसपी को इक्वल रखेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, अपने एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, इधर से दोनों का अपने को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है ना, दोनों बॉक्सेस का। पहले एसपी फाइंड कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आ जाएगी, इधर से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इजिली आ जाएगी एक्स की वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 15, ये आ जाएगा 15x इजिकल टू 13 को 11 से इंटू करेंगे 143 के इक्वल आ जाएगा।
00 माइनस 11x, ये आ जाएगा अपने 26x इक्वल टू 14300, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी 14300 अपॉन 26, 13 टू जा 26, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 1100 का आधा आ जाएगा 550 के इक्वल। तो x की वैल्यू 550 आ गई, तो वो अपने क्या रह गया, दूसरा 1300 माइनस x था, दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस, दूसरे बॉक्स का प्राइस, तो 1300 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 550, तो 750 के इक्वल दूसरे वाला बॉक्स आ जाएगा। तो 750 और 550 के इक्वल आएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ये तो बेसिक से था। फ्रैक्शन वाला मेथड और बता देता हूं मैं, इसका जो फ्रैक्शन वाला मेथड है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वन बॉक्स 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट मतलब 1/5 है 20%, इसकी वैल्यू, दूसरा 12% लॉस पे बेच रहा है, 12% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/25 के इक्वल आ जाएगी। 12/100 करें इसको, 3/25 के इक्वल आ जाएगी। देखिए फर्स्ट वाले का सीपी और सेकंड वाले का सीपी अपने देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड दो चीजें हैं। ठीक है, दो बॉक्सेस है ना, दो बॉक्सेस के बारे में बात की है। एक अपने फर्स्ट का सीपी F5 मान लेते हैं, SP 6 आ जाएगा, इसका ये 25 मानेंगे, ये 22 आ जाएगा। तो इसका SP इक्वल करना है, SP इक्वल कर लेते हैं। SP को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मान लो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसको भी 11 से करना पड़ेगा, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। ये 55 आ गया, ये 75 के इक्वल आ गया, ये 66 आ गया, ये भी 66 आ गया। उसके बाद क्या गिवन है, अपने को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। दोनों का कॉस्ट प्राइस का टोटल 1300 के इक्वल गिवन है, मतलब इन दोनों का टोटल करें अपने, टोटल कितना आएगा 55 प्लस 75, ये इक्वल है किसके, 1300 रुपीज के। तो 130 यूनिट की वैल्यू 1300 रुपीज के इक्वल आ गई। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 रुपीज के इक्वल आ जाएगी। 1 की वैल्यू 10 रुपीज के इक्वल आ गई, तो फर्स्ट वाला किसके इक्वल आ जाएगा, 55 इंटू 10, मतलब 550 रुपीज के इक्वल आ गया। अब सेकंड वाला किसके इक्वल आ जाएगा, 75 इंटू 10, 750 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक अपने बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट इसलिए करवाया है क्योंकि पेपर में कभी कभार क्या है, बेसिक कंसेप्ट काफी काम आता है, बहुत काम आता है बेसिक कंसेप्ट। क्वेश्चन का लेवल अच्छा आता है पेपर में। अपने जो क्वेश्चन होते हैं एक स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, जो नेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कोई इतने एसएससी के लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। एसएससी में क्वेश्चन फिर भी थोड़े से इजी भी आ जाते हैं, और नेट में क्वेश्चन थोड़े से टफ पूछे जाते हैं। इसके जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो 750 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा, और 550 दूसरे बॉक्स का आंसर आएगा, दूसरे बॉक्स का प्राइस आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मेक्स साड़ीज एट 20% above the cost price and allows the purchaser a discount of 10% for cash buying. What is the profit percent does he marked? मार्क्ड कितना प्रॉफिट परसेंट कर रहा है वो अपने फाइंड करना है। जैसे शॉपकीपर है, साड़ीज मेक कर रहा है 20% above द कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस अपने मान लेते हैं 100, कॉस्ट प्राइस 100 आ गया। इसके बाद मार्क्ड कर रहा है, जो प्राइस है उसका जो प्राइस मार्क्ड कर रहा है 20% above द कॉस्ट प्राइस, मतलब 120 मार्क्ड कर रहा है इसका जो कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है कैश बाइंग के लिए। डिस्काउंट परसेंटेज 10% है, तो 10% अपने 120 का 10% किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा 120 का जो 10% है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, डिस्काउंट पे आएगा सेलिंग प्राइस, तो 12 का डिस्काउंट देकर, ठीक है, जो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा 108 के इक्वल आएगा। 120 में से माइनस कर दिया ना, सेलिंग प्राइस क्या आ गया, एमपी माइनस डिस्काउंट के इक्वल है। एमपी अपने 120 माइनस 12 किया तो 108 के इक्वल आ गया। 108 के इक्वल आ गया। इस केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो प्रॉफिट अपने 8 का हो रहा है, कितने पे, 100 पे हो रहा है।
मतलब 8% का क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। इसका जो प्रॉफिट हो गया 8% के इक्वल आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का मार्क्ड किया उसने, 8% का प्रॉफिट मार्क्ड किया। तो ये अपने डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपने रिलेटेड टू मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे अपने, और अपने डिस्काउंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा इसका जो बेसिक है आज बेसिक क्लियर कर लें। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन को आप सोल्व करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करना। तो आंसर सब दिया करें। इस लेक्चर को जैसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जून तक ऐसे ही मैं लेक्चर बनाता रहूँगा, ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा आपके सामने, और पूरे के पूरा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे 50-60 वीडियो में अपने कंप्लीट करवा देंगे लगभग सिलेबस। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो थैंक यू।